अवेयर है ये जनरेशन अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर। हम इंटरनली पीसफुल होंगे तभी एक्सटर्नली हम पीस अट्रैक्ट करेंगे। एक डिजिटल डिटॉक्स आवर होना चाहिए कि लाइक उस आवर में ना हम लोग कोई भी डिजिटली गैजेट से कनेक्टेड नहीं होंगे। लाइक बिहेवियर से बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स इश्यूज हैं। तो वो काम असेसमेंट्स करने का काम जो है वो थेरेपिस्ट का होता है, वो हम ना करें। वो या अपनी पर्सनालिटी को समझने के लिए आप हमेशा 5 Ws और 1 H का सहारा। साइकोलॉजिस्ट यानी पागलों का डॉक्टर, तू पागल है क्या? कुछ ऐसा इंसान थॉट प्रोसेस हमारे कंट्री में लोगों का, जब भी वो नाम सुनते थे साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ का, पर बदलते समय के साथ लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि जितना ज़रूरी हमारे लिए हमारा फिजिकल हेल्थ होता है उतना ही ज़रूरी हमारा मेंटल हेल्थ भी होता है। एंड अगर कोई मेंटली परेशान है, अगर उसके साथ मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पागल हो चुका है। तो इसी चीज़ को इन डिटेल समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है कोमल गिरानी जी, जिन्हें इस फील्ड में मोर देन 12 years एक्सपीरियंस है एंड वो एक NLP है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट भी है। तो इनको मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए। सो वेलकम कोमल गिरानी ऑन द यूट्यूब एंड क्लब, एंजॉय योरसेल्फ। Hey Komal, how are you doing? I'm doing good, Himanshu. How are you? I'm also doing absolutely fine. First of all, thanks for taking out your time and being on the podcast. Thank you. It's a pleasure. It's truly a pleasure. Thank you. Thank you. सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस के लिए एक बार अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर। Thank you, Himanshu, for this first of all. And yeah, I would like to tell everybody about me. My name is Komal Hirani, and for the past 12 years, I'm associated with corporate industry, and I've been training and coaching people into multiple aspects of life. And the trainings include behavioral trainings, psychological based trainings, and I started my career with organizations like Teleperformance. Then I worked with Accenture, and now recently I quit Nagaro. And now I am working on my own with this startup with a different mission of enlightening people and spreading practical spirituality in both professional and personal lives. Yes. दैट्स ग्रेट। तो आज हम अपने पॉडकास्ट का थीम कुछ इससे ही मिलता जुलता रखते हैं, लाइक मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। Yes. I'm really excited to talk about it. ओके, तो सबसे पहले आप इसके बारे में लाइक कुछ बता सकते हैं कि लाइक रीसेंट टाइम्स में, लाइक पहले मेंटल हेल्थ की ना उतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती थी, बट अभी रीसेंट टाइम्स में ना लाइक मैं कुछ ईयर्स भी नहीं बोलूँगा, कुछ फ्यू मंथ्स से ना मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ पे कुछ जोर डालने हर साइड से। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? हाँ, जेन जी कहा जाता है इन जनरेशन को, क्योंकि बहुत अवेयर है ये जनरेशन अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर, हर चीज़ को लेकर। इनको पता नहीं कि जो ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं। और एक्चुअली जब अवेयरनेस आती है तो हमें पता चलता है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। और अभी वी आर सो एक्सपोज टू इंटरनेट एंड इतनी सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हमारे पास है। थिंग्स लाइक ChatGPT आर ऑल्सो एडिंग अ लॉट टू आवर नॉलेज। और इस वजह से दिस जनरेशन इज सो अवेयर ऑफ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सो जब भी कोई डिफ़िकल्टी आती है ये हम लोग तो हेजिटेट करते थे कि in my times I remember when I felt any difficulty in my personal life related to mental health, I would avoid going to people because that's what I was supposed to do. There were no such mediums जैसे कि अभी ChatGPT है या फिर अभी इंटरनेट है, इतना ज़्यादा हम लोग एक्सेसिबल चीज़ें हैं हमारे लिए। पहले नहीं था, तो मैं बहुत अवॉइड करती थी लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, क्योंकि इसके बारे में आप क्या बात करेंगे, आपको बहुत ऑकवर्ड फील होता है। ये स्टिग्मा भी है कि मेंटल हेल्थ की बात क्यों करनी है। बट अभी के लिए बेस्ट पार्ट ये हो गया है कि अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको लोगों से बात करनी है। अभी आप लोगों से बात ना भी करें तो यू कैन कनेक्ट विद मीडियम्स लाइक इंटरनेट, ChatGPT, ऑनलाइन असिस्टेंस आप ले सकते हैं। आप उन लोगों के पास जा सकते हैं जो आपको नहीं जानते, पर आप अपनी आइडेंटिटी भी बिना डिस्क्लोज किए उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो येस, दिस जनरेशन इज़ वेरी अवेयर एंड अभी वो लोग बात कर रहे हैं जो उनको बॉदर कर रहा है, जो उनको परेशान कर रहे हैं। दे आर विलिंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। यस। यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि लाइक जिन ऑडियंस को नहीं पता है कि जेन जी का मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है, तो लाइक जो
जो भी एज ग्रुप लाइक जो भी 2000 ईयर से लेकर 2010 के बीच में बॉट हुए ना, उन्हें हम लोग बेसिकली जेनजी कहते हैं। एंड एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि लाइक पहले का वक्त ऐसा था ना कि लोग बस फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते थे कि लाइक अगर उन्हें तबीयत खराब हो गया है या फिर फीवर आ गया या फिर कुछ भी या फिर कोई भी डिसीज़ हो गई, उन पे वो फोकस करते थे। बट अभी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर किया जाता था। और कई सम लाइक प्रीवियस कई सालों तक ना ये बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप था कि एक साइकोलॉजिस्ट का मतलब एक ही लाइक में वो मतलब सुनाते थे कि ये फार्मी का डॉक्टर होते हैं साइकोलॉजिस्ट। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। वेरी ट्रू। यही कभी भी हम जब कहते थे कि हमें मेंटली आई एम नॉट फिट और मेंटली आई एम नॉट फीलिंग अलाइव, दैट मीन्स लोग कहते थे अच्छा तुम पागल हो, तुम पागलपन की दवाइयाँ देते हो, दैट्स हाउ पीपल वुड टेक इट। पर अब ऐसा नहीं है, अब लोग बहुत अवेयर हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जी। सो जैसे कि हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो ऐसे कौन से कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है जो कि एक इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय मतलब वर्क प्लेस में लाइक उसके थ्रू गुजरता है, ऐसे कौन से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं? आ, ऐसे स्पेसिफिक मैं कैसे बताऊँ हिमांशु आपको, पर हाँ इतना कहूँगी कि जब भी कोई एम्प्लॉय वर्क प्लेस पर अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, और उसमें उनके ऊपर परफॉर्मेंस इश्यूज, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि उनको परफॉर्म करना है, टारगेट्स अचीव करने हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कोलीग्स के साथ अलाइन होने में। कोविड के बाद से सिंस पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस, अभी तो अब सब लोग ऑफिसेज में जा रहे हैं, तो लोगों को पीयर से या कोलीग्स से इंटरेक्शन करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू पीपल, दे विल जस्ट लुक एट देम, उनको देखेंगे, दूर दूर से देखेंगे, बात नहीं करेंगे, पास जाकर हम ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। That is a major challenge which people are facing after COVID, after the offices are resumed. उसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो डिफ़िकल्टीज आई हैं, लोग स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, लोग एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और उस वजह से पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज वो प्रोफेशनल लाइफ में सफ़र करते हैं क्योंकि उसके बारे में सोच रहे हैं वर्क प्लेस पर, तो ना वर्क प्लेस पर परफॉर्म कर पा रहे हैं, और पर्सनल लाइफ में घर जाते हैं तो फिर घर जाकर प्रोफेशनल लाइफ की डिफ़िकल्टीज होती हैं। सो मेजरली थिंग्स विच वी आर फाइंडिंग इट टू बी टू डिफिकल्ट टू मैनेज इज stress, depression, and many other things, corporate challenges, workplace challenges, finding difficulty in interacting with people and mingling, aligning yourself with the colleagues. So these are major challenges which they are finding out. Yes. ओके। एंड आई थिंक इसकी वजह से ना लाइक मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी चीज़ें आपने बताई, इसकी वजह से ना एक वर्कर की, एक एम्प्लॉय की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इससे एडवर्सली। बिल्कुल, अभी आप समझिए कि आपका परफॉर्मेंस रेशो जो है वो 80-90% है, लेकिन आप प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है, आपके दिमाग के एक हिस्से में तो बहुत स्ट्रेस चल रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, आपके अपने स्पाउस के साथ ठीक चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में है, या कोई भी बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, या आपको पड़ोसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, एक दिमाग के एक हिस्से में तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं और दूसरे हिस्से में आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। हम इतने मल्टीटास्किंग नहीं हैं कि एक मैस चल रहा है एक हिस्से में और दूसरे हिस्से में हम आउट परफॉर्म कर जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हम जब पूरे तरीके से फ्रेश फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अलाइन फील कर रहे हैं, तभी हम परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड थिंक बहुत अच्छी इससे रिलेटेड एक सेइंग भी है कि पीस मतलब कि पीस की जो शुरुआत होती है ना, वो पहले एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं होती, पहले इंटरनल फैक्टर से होती है कि लाइक अगर हम लोग पहले इंटरनली, अगर हम लोग अपने दिमाग में अगर हम लोग पीसफुल लाइफ जी रहे हैं ना, तो तभी हम अपने मतलब कि आउटर वर्ल्ड में भी अपने पीसफुली रह पाएंगे। सो दैट्स द थिंग। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम इंटरनली पीसफुल होंगे तभी एक्सटर्नली हम पीस अट्रैक्ट करेंगे। अगर अंदर से बहुत द्वंद्व चल रहा है, बहुत झगड़े हैं दिमाग में चल रहे हैं, बहुत क्लटर्ड हमारी थॉट्स हैं, एक के बाद एक हमारे पास थॉट्स आती जा रही हैं,
तो हम कहीं पर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ। बॉस, तो आप क्या मतलब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज या फिर स्टेप्स आप सजेस्ट करना चाहोगे जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लाइक ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए कि इससे जिससे कि मतलब वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके? हाँ जी, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम एन एनएलपी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके जिनके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनके लिए आपको पहले उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। पर छोटे छोटे टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी या सबको देना चाहूँगी वो ये है कि जब भी वो वर्क प्लेस पर है, कम से कम 2 घंटे के बाद एक ब्रेक ज़रूर लें और कोशिश करें कि नेचर के पास बैठें। हो सकता है हम एक चाय का कप लेकर बाहर चले जाए, वॉक कर ले, फ़ोन को साइड में रख दें, डिजिटल गैजेट्स को साइड में रख दें, आसपास में जो लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करें। हम कोशिश करें कि हर 1 घंटे के बाद जब हम स्क्रीन पर इतना काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें और पास में जो कुलीग है उससे बात करें। हम कोशिश करें कि जैसे हम ऑफिस एंटर हो रहे हैं, तो ऑफिस में एंटर होने से पहले पर्सनल लाइफ की कोई भी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें ट्रिगर करती हैं वो फ़ोन पर, हमारी आदत होती है कि हम ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में फ़ोन लेकर आते हैं। फ़ोन लेकर आते हैं एज़ इन फ़ोन कॉल पर होते हैं, हम पूरे रास्ते किसी से बात करते हुए आते हैं और वो जब बात करते हुए आते हैं तो हम किसी न किसी गंभीर मुद्दे को उठा ही लेते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको अब ऑफिस आ गया है, वो मुद्दा भी उठा हुआ है, हमने उसे क्लोज भी नहीं किया, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे पूरे दिन को, हमने दिन की शुरुआत ही इतनी स्ट्रेसफुल कर ली है। तो कोशिश करें कि जब आप सुबह अपने लव्ड वन से बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा मुद्दा ना उठाए जो उनके पीस को पूरे दिन डिस्टर्ब करे। ऐसे मुद्दे हमेशा शाम को ऑफिस के बाद डिस्कस करें। आप भी और आपके लव्ड वंस को भी ये कहें कि ऐसी कोई भी चीज़ ना छेड़े सुबह सुबह जिससे कि पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो। इसके अलावा कोशिश करें कि आप ओपन स्काई, खुले आसमान में थोड़ी देर के लिए 2-4-5 मिनट के लिए वॉक करें और अपने कलीग्स के साथ जो मैंने बताया बात करें और जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। हम स्ट्रेस में ब्रीथ ठीक से नहीं करते, इतनी शैलो ब्रीदिंग हम करते हैं, तो जैसे ही डीप ब्रीथ करते हैं 5 बार, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितना स्ट्रेस ले रहे थे, हम ब्रीदिंग भी जल्दी शैलो ब्रीदिंग करने लगते हैं जिससे कि बहुत स्ट्रेस हम फील करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि हम में से हर कोई वर्क प्लेस पर प्रैक्टिस। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैम ने जो चीज़ें बताई ना ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ना ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक जगह पे बैठ के या फिर आप नेचर में जाना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट इससे ना आपको अपने इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा पीस मिल सकती है। एंड आई थिंक आपने अंकुर वारिको का नाम सुना होगा। उन्होंने एक कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, उनके वीडियो से मैंने देखा था कि लाइफ में ना हर दिन हमारे लाइफ में एक डिजिटल डिटॉक्स आवर होना चाहिए कि लाइक उस आवर में ना हम लोग कोई भी डिजिटली गैजेट से कनेक्टेड नहीं होंगे, लाइक ना ही फोन एंड मैं well, that's nothing. एक्सेप्ट और एग्री करूँगी कि हम डिजिटली इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ से डिसोशिएट हो जाते हैं। हमारा पर्सनल लाइफ से एसोसिएशन एकदम ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए कि मैं बैठी हूँ जयपुर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और अब मैं रील्स देख रही हूँ उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो मेरी रियलिटी से मेरा कनेक्शन टूट जाएगा और मैं दूसरी जगह पहुँच जाऊँगी और उससे क्या होगा, एस्केपिज्म हो जाएगा। मैं ट्रिप करूँगी कि ये मौसम बहुत ही गर्म है, यहाँ पे तो इतनी गर्मी है, वहाँ पर तो स्नोफॉल हो रहा है। तो हम अपनी रियलिटी से एकदम डिसएसोशिएट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सो हम डिजिटली डिजिटल गैजेट्स का या डिजिटली इन्वॉल्व उतना ही रहें जितना ज़रूरी है और रिलेंटलेसली हम लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम इतनी रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे इमोशंस एक साथ मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और वो कहीं ना कहीं हमारी रियलिटी से एस्केपिज्म हमको देता है। सो इवन आई वुड अग्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्सिकेशन। ओके, ऑफ कोर्स। जी, तो जैसा कि मैम कि किसी भी ना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ठीक है? तो मतलब कि एक वर्कर या फिर एक एम्प्लॉय कैसे मतलब इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि नहीं अब मैं ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मतलब मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम ना लोग इसे एक्सेप्ट तक नहीं कर पाते हैं कि हाँ मुझे सच में कोई प्रॉब्लम है,
कि जैसा कि आपने बताया था कि एक स्टिग्मा है, एक स्टीरियोटाइप है सोसाइटी का कि मेंटली नहीं, मगर तुम्हें कुछ भी मेंटली परेशानी हो रही है तो मतलब तुम पागल हो गए हो। तो मतलब एक वर्कर एक इंडिविजुअल लेवल पे किस हिसाब से मतलब ये पता कर सकता है कि वो मेंटली थोड़ा वो इश्यू हो रहा है उसके साथ में? बहुत अच्छा सवाल है हिमांशु। हमें से हर एक को लगता है कि हम थेरेपिस्ट की हेल्प ले। हर एक को नहीं, मैं कहूँगी ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो होता है, जो कि हमें से हर किसी को पता है, वो ये है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम फटाफट गूगल कर लेते हैं। और गूगल हम तब करते हैं जब हमारे अंदर हमें कुछ बदलाव नज़र आते हैं। वो बदलाव कोई भी हो सकते हैं। मैं बेवजह चिड़चिड़ा महसूस कर रही हूँ, या मैं बेवजह मुझे गुस्सा आ रहा है, या बेवजह मुझे इरिटेशन हो रही है, या बेवजह मैं इश्यूज क्रिएट कर रही हूँ और मैं खुद से कह रही हूँ मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो ये कुछ साइंस होते हैं जब आप देखते हैं कि आप अपने नेचुरल नॉर्मल ओरिजिनल बिहेवियर से कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे पर्सनालिटी में नहीं है, प्रॉब्लम सिचुएशन है और ये बहुत टेम्पररी है। मैं ओरिजिनली ऐसी नहीं हूँ कि मैं तो चिड़चिड़ा होके किसी से बात करूँ, मैं बहुत आराम से बात करती हूँ। तो जब आप ये ट्रेड्स देखेंगे कि आप अपने कोर बिहेवियर से बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स इश्यूज हैं। आपको नींद नहीं आ रही, आपका स्लीप रूटीन भी अगर नॉर्मल रूटीन से अलग हुआ है, मतलब प्रॉब्लम है। आपकी फूड हैबिट्स नॉर्मल फूड हैबिट्स से बिहेव चेंज हो गई है, तो मतलब प्रॉब्लम है। कुछ हमें कंसर्न करना है, चाहे वो हमें डॉक्टर से, फिजिशियन से ही कंसर्न करना हो, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम स्ट्रेस में, हमारे गट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत स्ट्रेस में, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम करता है। हम लोग डाइजेशन इश्यूज हमें महसूस होते हैं, या हेडेक बहुत ज़्यादा है, हम बहुत सारा मेडिकेशन ले रहे हैं पर फिर भी ठीक नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो क्रक्स में अगर मैं कहूँ तो कोई भी चीज़ जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी से थोड़ी भी अलग है, चाहे वो बॉडी हो, माइंड हो या सोल हो, कोई भी अपने ओरिजिनल फॉर्म से अलग बिहेव कर रही है, तो मतलब हमें एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बिना ये किए कि हम गूगल कर रहे हैं और हम पता कर रहे हैं कि अच्छा मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, या मुझे डिप्रेशन है, या मुझे ओसीडी है, ये हम टैग्स को दे देते हैं बिना कुछ रिसर्च और बिना कुछ असेसमेंट्स किए। तो वो काम, असेसमेंट्स करने का काम जो है वो थेरेपिस्ट का होता है, वो हम ना करें। सो दैट्स व्हाट। एंड इसमें एक मैं भी अपना पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। लाइक एक और डॉक्टर कशिका जैन है, so वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है एंड वो एक यूट्यूबर भी है, मे बी आपने उनका नाम सुना होगा। तो उन्होंने भी ना एक लाइक पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर चीज़ पर ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी कि लाइक हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो बिना वजह हम लोग की थेरेपिस्ट के पास जाए या फिर किसी एक्सपर्ट से हम लोग राय लें, हम लोग ना गूगल कर देते हैं। एंड गूगल से लाइक देखो, गूगल ना एक जनरल लेवल पे बता रहा है कि जनरली अगर ऐसा होता है तो वो आपको ये प्रॉब्लम है। बट मैं तो एक स्पेसिफिक हूँ ना, मैं तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, तो वो उस हिसाब से नहीं बता रहा है। एंड ये गूगल के लाइक गूगल ने जो आंसर दिया उसी को लेकर के हम लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे तो ये बीमारी है, मुझे तो ये हो गया है, एंड तो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु आपने। ये ठीक बात है कि हम वो सर्च करने की कोशिश करते हैं जो कि जेनरिक है। अब जेनरिक ऑब्वियसली, मुझे अगर हेडेक है तो हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता, पर हम सर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्पेसिफिकली उसी चीज़ों पर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं चीज़ों पर जो उससे मिलती जुलती है। अब अगर गूगल करने से सब लोगों को सब कुछ पता चल जाए तो हम घर घर में डॉक्टर होता, हमें से सभी डॉक्टर होते। सो यस। तो इससे से रिलेटेड ना मैं एक और क्वेश्चन सोच रखा था कि मैं आपसे कुछ ऐसे सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस पूछूंगा कि लाइक जैसे एक पर्सन अब इंडिविजुअल लेवल पे खुद को ही ट्रीट कर सकता, तो आई थिंक तो आपने पहले काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है कि कोई खुद से क्या कर सकता है खुद को मतलब मेंटली पीस में लाने के लिए। तो ऐसे और कुछ पॉइंट्स उसके अलावा भी जो आप ऐड करना चाहो? हाँ जी हिमांशु, मैंने ना कुछ दिन पहले सेल्फ हीलिंग को लेकर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, जो कि मैं यहाँ पर भी डिस्कस करना चाहूँगी। हर चीज़ को या हर समस्या को या अपनी पर्सनालिटी को समझने के लिए आप हमेशा 5 Ws और 1 H का सहारा लें। 5 Ws मतलब हु, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई। दीज आर 5 Ws। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले पता करें हु इज द रीजन। W, next W is what actually happened. When
व्हेन डिड इट हैपन, ऐसा क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ जिसने आपको प्रॉब्लम दी। फिर वेयर आपको पता करना है, उसके बाद आपको वाई पता करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इज इट जैसे मेरा आपसे झगड़ा हो गया और मुझे वो चीज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं ये पता करूंगी कि ये क्यों डिस्टर्ब कर रही है और मैंने झगड़ा क्यों किया। क्या मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है? अगर पसंद नहीं है तो क्या मैं उसको आराम से, शांति से कन्वे कर सकती हूँ? तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये 5 डब्ल्यूज हो गए। उसके बाद एच, 1H। जो 1H है वो है हाउ। हाउ से मैं पता करूँगी कि मुझे जो चीज़ें परेशान कर रही हैं उनसे मैं ओवरकम कैसे करूँ। अब हाउ कुछ भी हो सकता है। हाउ हो सकता है कि आप एक बाहर सोलो ट्रिप पे जाएं, आप एक मूवी देखने चले जाएं तो आपको अच्छा फील होगा। आप नेचर के साथ बैठ जाएं, ग्रीन टी ले लें साथ में और आपको अच्छा लगेगा। सबका हाउ अलग होता है। हम में से हर एक रैट रेस में जाने की कोशिश करता है। लोग सोचते हैं कि मैं जिम जाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि पड़ोसी जिम गया है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि पड़ोसी को जिमिंग करने से रिलैक्सेशन मिल रहा है, स्ट्रेस मैनेज उसका हो रहा है, तो हो सकता है कि आप योगा से अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाएँ। सो आपको हाउ पता करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों को अपने हाउस नहीं पता। कुछ लोग मेडिटेशन से ठीक होते हैं, कुछ लोग थेरेपिस्ट से बात करने से ठीक होते हैं, कुछ लोग थेरेपिस्ट तो खैर सभी के लिए है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या कोशिश करें कि पॉसिबल है, तो थेरेपिस्ट ही हेल्प ज़रूर लें क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। अब अगर सेल्फ हीलिंग की बात करूँ तो उसमें फिर आप हाउस पता करें। कुछ लोगों को वॉक करने से, नेचर में वॉक करेंगे तो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को छत पे जाने से अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सिर्फ खुले आसमान के नीचे बैठ जाने से बहुत अच्छा लगता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको अपने हाउस खुद पता करने होंगे। कुछ लोगों को अपने लव्ड वन से बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो ये हाउस है और ये क्विक फिक्स है। ये क्विक फिक्सेस हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट। एंड लगभग अगर किसी को अपना हाउ नहीं पता, आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे मतलब बताया कि 5 डब्ल्यूज के बाद जो है मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सही अच्छा लगा। तो अगर किसी को अपना हाउ पता करना है ना, तो बेसिकली किसी को पता नहीं होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें को ना ट्राई कर सकते हैं। किस चीज़ को करने से उसे सबसे ज़्यादा मतलब कि पीस फील हो रहा है, सबसे ज़्यादा शांति फील हो रही है, ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल। आपके साथ क्या काम करेगा ये पता करने के लिए आप वो सारी चीज़ें कीजिए। कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये तो काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा, इसके लिए क्या काम नहीं करेगा वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। और क्या काम नहीं करेगा, इसी प्रोसेस के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो काम करेगा। सो ये एक्चुअली प्रोसेस है। आप तुरंत आज उठकर सुबह ये पता नहीं कर सकते कि मेरे साथ तो ये काम करेगा। नहीं, आप करेंगे, फेल होंगे, फिर करेंगे, फिर फेल होंगे और आपको पता चलेगा अच्छा मेरे साथ तो ये काम करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ लोगों के साथ डांस काम करता है, वो डांस करते हैं, वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कुछ लोगों के साथ सिंगिंग बहुत काम करती है, कुछ लोगों को लगता है हम गा लेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग लिख के अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि हम लिख लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, या मैं बहुत अच्छा फील करूँगी या बेहतर फील करूँ। सो यस। सो एंड आई थिंक ये सिर्फ मतलब कि सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं, लाइफ के हर एक टॉपिक पे ना ये प्रोसेस अपने हाउ हाउ को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमें ये पता करना है ना कि हमें क्या पसंद है, तो अगर हम वो पता नहीं कर पा रहे तो लोग ये पता करते कि हमें क्या नहीं पसंद है। सो दैट्स द ओके। सो तो क्या इससे रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो क्या कि लाइक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहले मतलब कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या फिर इवन आप जो भी बोल रहे हो इस पर्टिकुलर चीज़ को कि टॉक्सिक वर्क कल्चर था या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, एंड उसके बाद उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का या फिर कुछ ऐसा कुछ किया, इस स्टेप्स लिए कि मेंटल लेवल पे काफ़ी सारा मेंटली उन एम्प्लॉयज़ को हेल्प मिली, एंड उसके वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हुआ। सो ऐसा कुछ स्टोरी या फिर केस स्टडी लाइक ये बहुत सही समय है मैं कहूँगी इस बारे में बात करने का, क्योंकि रिसेंटली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही ओके हूँ जिन्हें मैंने अप्रोच किया था प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस के लिए। और मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो फिक्स किए जा सकते हैं अगर हम रूट कॉजेज पर काम करें, और रूट कॉजेज आर मेजरली affected and based on the mental issues and the spiritual issues. तो मैंने उन्हें बताया कि आई एम प्रपोजिंग अ प्रोग्राम वेयर वी कैन टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन, और हम उनके गोल सेटिंग, हम उनके वैल्यूज़ पता करके, हम उनकी पर्सनालिटी टाइप पता करके, कम्युनिकेशन स्टाइल पता करके ये पता कर सकते हैं कि वो इंसान परफॉर्म कैसे करेगा।
तो जब मैंने उनको ये प्रपोज किया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि दिस इज समथिंग यूनिक एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव इट इन माई ऑर्गेनाइजेशन एंड ही अप्रिशिएटेड इट सो मच एंड नाउ आई एम वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने मुझे 5 लोग दिए हैं कि आप इन 5 लोगों का ट्रूएस्ट पोटेंशियल निकाल के मुझे दे और मुझे बताइए कि इनके साथ डील कैसे करना है, क्योंकि हर इंसान की डीलिंग अलग होती है. तो इन्होंने बेस्ट पार्ट मुझे इनका ये लगा कि इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे इनको किस तरीके से इनके साथ डील करना है, किस तरीके से इनसे काम करवाना है और किस तरीके से इनके गोल्स को कंपनीज के गोल्स के साथ अलाइन करना है ताकि दोनों का फ़ायदा हो, इनका भी फ़ायदा हो, इन्हें भी लगे कि ये भी अचीव कर रहे हैं लाइफ में बहुत अच्छा बहुत कुछ, और मुझे भी लगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी फ्लरिश कर रही है. सो येस, आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग इट विद there are a couple of organizations and this organization I'm talking about is one of them. Okay, that's perfect. एंड आई थिंक ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है कि एक जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कोरिलेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का गोल है एंड जो एम्प्लॉयज़ का गोल है, अगर वो दोनों का गोल अलाइन हो जाए ना तभी उसे कंपनी को जल्दी सक्सेस भी मिल सकती है और वो अपनी जल्दी गोल्स को अचीव भी कर सकता है. एंड इसके साथ साथ वाइस वर्सा एम्प्लॉय का भी फायदा हो, क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उन्हें भी अपनी सैलरीज में इंक्रीमेंट मिलेगा, हर कुछ होगा. सो दैट्स द थिंग. बिल्कुल बिल्कुल एकदम. ओके, सो जैसा कि आपने भी स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कुछ एआईज के बारे में, कुछ डिजिटल टूल्स के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहा है इन डिजिटल टूल्स की वजह से कुछ इसमें आसानी होगी? लाइक बिल्कुल आसानी, बताइए. बिल्कुल बिल्कुल आसानी होगी हिमांशु. और देखिए डिजिटल टूल्स जो है, हर चीज़ जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी. Okay. और वो कौन डिसाइड करेगा? वो यूजर डिसाइड करेगा. एक नाइफ होता है, उस नाइफ को अगर किसी चोर लुटेरे डाकू को दे दिया जाए तो वो किसी को काट देगा, पर वही नाइफ अगर डॉक्टर को दिया जाए तो वो उससे ट्रीटमेंट करेगा और उससे जिंदगियां बचाएगा. सो बात टूल्स की नहीं है, बात यूजर्स की है. इंस्टाग्राम पे हम जो रील्स देखते हैं वो, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम उनको अनकॉन्शियसली से स्क्रॉल कर रहे हैं या हमारे लिए कुछ फ्रूटफुल कंटेंट भी है, राइट. बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो इंस्टाग्राम से ज़्यादा लिंक्डइन इंस्टाग्राम से ज़्यादा लिंक्डइन पे प्रोडक्टिव है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंस्टाग्राम उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा नहीं. तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है अभी, क्योंकि डिजिटली सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और हम सिर्फ एक क्लिक से सब कुछ पता कर सकते हैं, इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी. हमें सब कुछ जानना है ये ज़रूरी नहीं, पर हम जो भी जान रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी प्रोडक्टिव है वो मैटर करती है. हम दुनिया में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे आगे है कि हम एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसको कैसे कंज्यूम करें. तो ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो मेंटली हमें कैसे बेटर कर रही है, हमें कैसे इम्प्रूव कर रही है, कैसे हमें एनहेंसमेंट की ओर लेकर जा रही है. हम मेडिटेशन एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, और हम कुछ बेवजह की टूल्स भी यूज़ करते हैं जो सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाने का काम करती हैं. तो यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और हर वो चीज़ जो मार्केट में है और डिजिटली ग्लोबली अवेलेबल है, उनकी यूसेज सिर्फ एक यूज़र ही पता कर पाएगा और यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो फ़ायदेमंद होगा या नुकसान. एक क्वेश्चन ना मेरे माइंड में लाइक अभी अचानक से आया है, तो आप इसका आंसर करना चाहेंगे कि ये जितने भी एआई टूल्स है, जितने भी डिजिटल टूल्स है, क्या ये कभी थेरेपिस्ट की जगह ले पाएगा अभी या फिर कमिंग फ्यूचर्स में? हिमांशु, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि एक इंसान की जगह कोई भी ले सकता है. इंसान के अंदर जो एम्पैथी है, जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपैशन है, अगर ये सब मशीनों से मिल जाता तो हमें से हर कोई बहुत सुखी होता. बिल्कुल. मुश्किल ये हो रहा है कि हम में से हर इंसान अब मशीन बनता जा रहा है, वो कंपैशन, प्यार, एम्पैथी भूलता जा रहा है, और इसी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम मशीन बन रहे हैं, जो कि हमारी यूनिकनेस है, क्रिएटिविटी है, जिसके लिए एक इंसान को जाना जाता है, वही ख़त्म होता जा रहा है. तो मेरे हिसाब से हमें इंसान ज़्यादा और अच्छा इंसान बनना चाहिए, बजाय मशीनों से ये उम्मीद करने की कि वो हमारे जैसे बन जाए. हमें एक्चुअली उनके जैसा बनना चाहिए.
और वो आपने एक्टिंग अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई दी इस बात का। तो वैसे तो और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बट आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम दोनों। तो आई थिंक ऑडियंस को अगर इस पॉइंट तक इस पॉडकास्ट को देख रही है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, और काफ़ी सारे डाउट्स भी सॉल्व हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें मेंशन कर सकते हो। आप कोमल जी उसकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड कोमल जी के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से उन्हें फॉलो या फिर उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो गाइस। सो बस थैंक यू सो मच हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इनपुट्स और ये इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के लिए फ्रूटफुल हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखा है तो आपके मन में मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मिथ थे वो काफ़ी हद तक बर्स्ट आउट हो गए होंगे, एंड आपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक और इसे कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आप ऐसे ही और भी अमेजिंग पॉडकास्ट चाहते हो इन फ्यूचर तो इस यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।